वेलकम दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे 12वीं का हिस्ट्री का फर्स्ट बुक का। आज हम लोग थर्ड चैप्टर देखेंगे। पाठ का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज यानी समाज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक फैली हुई थी। ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले ही वीडियो देख चुके हैं। सामाजिक विषमताएं। सामाजिक विषमताएं यानी पहले हमारी समाज वर्ण व्यवस्था पर में फैली हुई थी। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की थी। पहले थी ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र था। ब्राह्मण इसे दैवीय व्यवस्था बताते थे। दैवीय का मतलब होता है ईश्वरीय। वो कहते थे वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय देना और इनके कार्य भी विभाजित थे, यानी चारों का कार्य अलग अलग था। ब्राह्मण का कार्य अलग था, क्षत्रिय का काल भी अलग था, वैश्य का काल भी अलग था और शूद्र का काल भी अलग था। ब्राह्मण का कार्य था अध्ययन, वेदों की शिक्षा, वेद पढ़ना, दान लेना और देना था ब्राह्मण का कार्य। क्षत्रिय का काम था युद्ध लड़ना, लोगों को सुरक्षा, वेद पढ़ाना, यज्ञ कराना, न्याय करना, दान दक्षिणा देना। ये क्षत्रिय का कार्य था। वैश्य का कार्य था खेती करना, पशुपालन करना, व्यापार करना। शूद्र का काम था तीनों वर्णों की सेवा करना, यानी जो ऊपर 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, ये तीनों का शूद्र का काम होता था कि सेवा करे। शूद्र का काम क्या था? तीनों वर्णों का सेवा करे। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियाँ अपनाई थी। कौन कौन सी नीतियाँ थी? वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय देन है। ब्राह्मण कहते थे कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय देन है, अपने आप को ऊंचा दिखाते थे। शासकों को प्रेरित करना कि वर्ण व्यवस्था लागू कराए। जनता को यकीन दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन पर आधारित है, यानी जनता को यकीन दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन पर आधारित है। जाति। अगला टॉपिक है जाति। जहाँ वर्ण केवल 4 थे, वहाँ जातियाँ बहुत सारी थी, जिन्हें वन में समाहित नहीं किया, उन्हें जातियों में डाल दिया गया। जैसे निषाद का काम है जंगल में जो शिकारी ये सब होते हैं, उसे निषाद कहा गया। स्वर्णकार, जो सोनार होता था, उसे स्वर्णकार। जाति या कर्म के अनुसार बनती गई, यानी जो कुम्हार है उनका बेटा कुम्हार ही होगा, जो दर्जी है उनका बेटा दर्जी ही रहेगा। ऐसे जाति पर कर्म पर बन गई। धोबी है वो धोबी ही रह गया। कुछ लोग दूसरे जीव का भी अपना लेते थे, यानी कुछ लोग दूसरे जीव का भी अपना लेते थे। जीविका का मतलब होता है, यानी जो शिकारी था वो दूसरे काम करने लगा, कुम्हार है दूसरा काम करने लगा, इसी तरह अपना अपना जीविका बदल दिया। अगला टॉपिक है 4 वर्णों के परे। ऐसे वर्ग भी समाज में था जो चारों वर्णों से परे था। जंगल में रहने वाले जो कदमूल खाकर शिकार करते रहते थे। एकलव्य उन्हीं में से एक था। ब्राह्मण उन्हें असभ्य, नीच, विचित्र समझते थे। यायावार पशुपालकों को भी ऐसा ही माना जाता था। असंस्कृत भाषी लोगों को म्लेच्छ कहकर नीच दृष्टि से देखा जाता था। अगला टॉपिक है 4 वर्णों के परे, अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को बाहर रखा गया। उन्होंने कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित किया। ब्राह्मण अनुष्ठान को पवित्र काम मानते थे। अनुष्ठान का मतलब होता है पूजा पाठ, पवित्र काम मानते थे। ब्राह्मण अस्पृश्य से भोजन स्वीकार नहीं करते थे और उन्हें नीच मानते थे। कुछ काम दूषित माने जाते थे। शव का अंतिम संस्कार मृत जानवरों
को उन्हें निम्न श्रेणी का माना जाता था। चंडालों को छूना और देखना भी पाप समझते थे। अगला टॉपिक है मनुस्मृति के अनुसार चंडाल के कर्तव्य। मनुस्मृति के अनुसार चंडाल के कर्तव्य, उन्हें गांव के बाहर आना होता था, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वह गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था ताकि उन्हें दूसरे देखने से बच जाए। मनुस्मृति के अनुसार ये सब बताया गया। अगला टॉपिक है, क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा होते थे? नहीं, इतिहास में कई ऐसे राजा थे जो क्षत्रिय नहीं थे। मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य, बौद्ध कहते हैं कि वे क्षत्रिय था, ब्राह्मण कहते हैं कि क्षत्रिय नहीं था, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही उभर के आई है कि क्षत्रिय नहीं था। राजा कोई भी हो सकता था। शुंग और कौरव ब्राह्मण राजा थे, फिर भी ये राजा बने। शक को जो मध्य एशिया से आए क्षत्रिय नहीं थे। शक जो मध्य एशिया से आए क्षत्रिय नहीं थे। राजा कोई भी बन सकता था। राजा कोई भी बन सकता था। ये जरूरी नहीं है कि वो क्षत्रिय कुल से ही जन्मा हो। राजा कोई भी बन सकता था। इसका उदाहरण है संग और कौरव। ये ब्राह्मण थे फिर भी राजा बने। इसके लिए यह जरूरी नहीं था कि वह क्षत्रिय कुल में पैदा हो। ताकत और समर्थन ज़्यादा महत्वपूर्ण था, यानी जिसके पास ताकत और समर्थन ज़्यादा होता था वो राजा। शक राजा रुद्रदमन सुदर्शन सरोवर झील का निर्माण कराया था। रुद्रदमन। सातवाहन राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने खुद को उच्च कुल का ब्राह्मण बताया, क्षत्रिय के गौरव का हनन करने वाला बताया। यानी सातवाहन राजा गौतमी पुत्र श्री तकनकी ने खुद को उच्च कुल का ब्राह्मण बताया। राजा कोई भी बन सकता था। अगला टॉपिक है वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन। सातवाहन राजा खुद को ब्राह्मण बताते थे। सातवाहन राजा खुद को ब्राह्मण बताते थे, जबकि राजा क्षत्रिय होने चाहिए ऐसे बताया गया है। गोत्र में विवाह करते, जबकि विवाह गोत्र के बाहर होना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन।